हेलो माय डियर डीएलएस स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ्स की बहुत अच्छी शानदार ट्रिक जो है मैं लगातार वीडियो में लाते आ रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बोर्ड मार्क्स के बारे में बताया था और आज की वीडियो में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के बारे में बताया था। ठीक है, मैं बिल्कुल बेसिक से लेके ले से आपका बेस बता रही हूँ। अब हम आज एलसीएम में आते हैं। एलसीएम में सबसे पहले तो ये है कि आपको एलसीएम को फुल फॉर्म पता होना चाहिए। एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है एल, हाँ बताते हैं, जिसको पता है वो रिवाइज करते जाइए। जैसे एल का मतलब क्या जाएगा, लिस्ट। सी मतलब क्या होता है, कॉमन। और एफ और एम मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, मल्टीपल। एम मतलब क्या हो जाएगा, एम मतलब हो जाएगा मल्टीपल। ठीक, इस प्रकार एलसीएम का फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। अब देखिए एलसीएम के नाम में छुपा हुआ है लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। मतलब हमें एक ऐसी डिजिट निकालना है जो कॉमन हो और वो जो सबसे कट पाए, वही हमारा एलसीएम कहलाती है। एलसीएम की परिभाषा क्या हो जाएगी, एलसीएम की परिभाषा वही है कि हमें एक ऐसी डिजिट निकालना है जो सारे डिजिटों से कट जाए, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम बिना किसी देरी के हम एलसीएम की क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिससे आप इसको अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। सबसे पहले हम आते हैं आपकी पुरानी मेथड के ऊपर। जैसे पुरानी मेथड में जैसे मैंने कहा आपको कि आप 12 का एलसीएम निकालिए, तो आप सबसे पहले ऐसे करेंगे, क्योंकि आपको स्कूल में भी ऐसे ही सिखाया गया है कि आप पहले ऐसे करें बताएंगे। फिर आप सबसे पहले आपकी टीचर्स आपको बताते हैं कि आप सबसे पहले छोटी सी छोटी डिजिट्स को काटिए। तो आप पहले इसको 2 से काटेंगे, फिर ये 6 बार में कटेगा, फिर आप फिर 2 लेंगे, फिर 3 बार कटेगा, फिर 3 और फिर 1। इस तरीके से जो है आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करते हैं। इस तरीके से कई सारे बच्चे भी करते हैं। तो मैं कहूँगी कि ये जो मेथड है वो बहुत पुरानी हो गई है। अब नई मेथड के अनुसार क्या होता है, अब हम आपको आज सिखाते हैं। ठीक है, मेथड 2 जो है मेरी वो है न्यू मेथड। ठीक है, मेथड नंबर 2। आज मेरी आप मेथड सीखिए एलसीएम निकालने की, जिससे आप बाय सेकेंड एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप बाय सेकेंड एलसीएम नहीं निकाल पाए तो आप मेरे वीडियो को अनसब्सक्राइब भी कर देना और डिसलाइक भी कर देना। ठीक है, अब नई मेथड आप सुनिए कि नई मेथड क्या है एलसीएम निकालने की। तो मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ और उस क्वेश्चन से आपको समझाती हूँ। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है बच्चों, ये है 45, ये है 30 और ये है 15। ठीक है, अब अगर आपको एलसीएम लेने के लिए कहा जाएगा तो आप पुरानी ट्रेडिशनल मेथड से क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 45, यहाँ लिखेंगे 30, यहाँ लिखेंगे 15 और फिर इस तरीके से आप यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, मैं कहूँगी मेथड तो गलत थी। अब मैं अपनी सेकेंड मेथड में आती हूँ कि सेकेंड मेथड क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, देखो दूसरी मेथड ये थी बच्चों कि ये जो 45, 30 जो लिखा हुआ है और यहाँ मैं लिख देती हूँ 90। ठीक है, 45, 30 और क्या दिया है 90। ठीक है, अब ये जो 45, 30, 90 है, इसकी जो पहली ट्रेडिशनल मेथड थी वो क्या थी, इस प्रकार करेंगे आप, ये आप 35 लिखेंगे, फिर 30, फिर 90, फिर लिखेंगे, फिर आप सबसे पहले इसको 2 से काटेंगे, फिर ऐसा करेंगे फटाफट ऐसा। तो ये फालतू मेथड है। ठीक है, और बहुत पुरानी मेथड हो गई। अब आज की नई मेथड आप सुनिए कि क्या होगा। यहाँ जो चीज़ दिख रही है ना आपको 45, 30 और 90, आप सबसे पहले 45 का टेबल पढ़िए। 45 बन जाए 45, 45 टू जा कितना होता है 90। अब आप बताइए कि जो 90 अगर मैं लूँगी तो 90 45 से कट रहा है, 2 बार में आ रहा है। अगर मैं मान लो मैं 90 लेती हूँ बच्चों, ठीक है, मैंने टेबल पढ़ा 45 का, तो 45 बन जाए 45 टू जा 90। अब मैंने लिखा 90। अब बताइए 90 45 से कट रहा है, बोलेंगे यस, 2 बार में कट रहा है। अब बताइए क्या 30 90 से कट रहा है, तो आप बोलेंगे यस कट रहा है। और 90 से 90 कट रहा है तो यस कट रहा है। तो बच्चों एलसीएम की जो डेफिनेशन थी क्या थी, एल यानी लिस्ट, सी यानी कॉमन और एम मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल। मतलब हमें क्या लेना है, लिस्ट, कॉमन, मल्टीपल। मतलब हमें एक ऐसी डिजिट लेना है जो सारी डिजिटों को क्या कर सके, काट दे, वही हमारा एलसीएम कहलाता है। तो देखो मैंने यहाँ पर पहले 45 का टेबल पढ़ा, क्या हो गया 45 1 45, 45 2 90। मैंने एक डिजिट ले लिया 90। फिर मैंने देखा कि ये 30 और 90 दोनों से कट रहा है, तो मैंने देखा यस ये तो कट रहा है, तो मेरा जो इसका एलसीएम है वो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 90। अब बताइए आज की मेथड कैसी लगी आपको। ठीक है, ये आपकी पहली पुरानी मेथड थी, जैसे आप सॉल्व करते थे। क्या मैंने ऐसे बनाया, क्या मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, नहीं। या मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 45 को देखा और उसका टेबल पढ़ा। मुझे कोई एक ऐसी डिजिट चाहिए थी 45 के टेबल में जो 30 और 90 को काट सके, और वही मेरा क्या होती, वही मेरी आंसर होती। जैसे 45 के टेबल में 90 आता है और 90 30 और 90 दोनों से कट जाता है।
तो मेरा लिस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर क्या हुआ, 90 हुआ। तो इस तरह मेथड 2 क्या है मेरी, इस प्रकार से एलसीएम ये है। अब आप बताइए कि मेथड 1 जो इधर बनी है और ये है मेथड 2। अब बताइए कि किसमें आपको सबसे कम टाइम लगा है, तो आप कहेंगे मेथड 2 में हमें कम टाइम लगा है। और ये मेथड सबसे नई तरीका है एलसीएम को बाइसेकेंड निकालने का, ठीक है। अब ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन को ले सकते हैं, और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे मैं एक और एग्जाम्पल दे दी, एक और एग्जाम्पल देखो मेथड 2 का। जैसे मैंने यहाँ लिया 60, उसके बाद लिया मैंने 90 और एक लिया मैंने 180, ठीक है। अब आप बताइए कि मैंने 60 लिया, 90 लिया और 180 लिया। अब बताओ अगर मैं 180 एलसीएम लेती हूँ बच्चों, ठीक है, ये जो है देखो एक कॉमन सेंस की बात है। मैंने यहाँ लिया है 60, 90 और 180, ठीक है, 3 चीज़ लिया है मैंने। अगर मैं 180, सबसे बड़ी डिजिट 180 है, अगर मान लो मैंने 180 लिया यहाँ पर और 180 ले लिया मैंने, तो आप बताइए क्या 180 जो है वो 60 से 180 कटेगा क्या, बताइए कटेगा नहीं, ठीक है। 180 से 180 कट जाएगा, 90 से 180 कट जाएगा, आप बोलेंगे हाँ कट जाएगा। अब आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ लेना चाहिए जो ये तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो आप पढ़िए 60 का टेबल, तो 60 1 जा 60, ठीक है, 62 जा कितना हो जाएगा 120 कटेगा क्या, नहीं। फिर 6 तिया क्या हो जाएगा, 6 तिया 18, 18 से ये तो कट जाएंगे, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, 18, हाँ 180 जाएगा इसका, ठीक है 180। तो 180 से क्या होगा, 180 से 60 भी कट गया, ठीक है, 92 जा हो गया और ये 1 जा। तो आप बताइए इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 180, ठीक है। तो मैंने क्या किया, टेबल पढ़ा और देखा कि कौन सी डिजिट है जो 90 और 180 दोनों से कट जाती, तो वही मेरा आंसर हो गया। तो यही मेरा क्या है, लिस्ट कॉमन फैक्टर है, ठीक है। तो अब पुरानी मेथड से अच्छा नई मेथड अच्छी लग रही है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब मैं नेक्स्ट मेथड में आपको, आज मैंने तो एलसीएम बताया है, अब मैं बताऊंगी कि आप बिना कोई रटे स्क्वायर रूट को कैसे याद कर सकते हैं, वो भी बाय सेकेंड में, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो एलसीएम का था और आज के मेथड में हमने जाना कि एलसीएम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। चलो 1 मिनट में पहले हम रिविजन करते हैं। एल, सी और एम, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एल मतलब हो जाएगा लिस्ट, सी मतलब हो जाएगा कॉमन और एम मतलब हो जाएगा मल्टीपल, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हमें हमें एक डिजिट लेना है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो बच्चों, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पुरानी ट्रेडिशनल मेथड से, जैसे मैंने कहा आपको 12 का एलसीएम निकालना है, तो आप इस तरीके से 12 का एलसीएम निकालते थे और मैंने कहा कि ये मेथड क्या हो गई है, पुरानी हो गई है, ठीक है। अब हम नई मेथड के हिसाब से मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने लिया 45, 30 और 90 लिया था, अब आपको इसका एलसीएम निकालना था। मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहली जो डिजिट होती है आपको इसका टेबल पढ़ना है, ठीक है। तो हमने 45 का टेबल पढ़ा, 45 1 45 और 45 2 से कितना होता है 90। अब हम थोड़ा रुकेंगे आप, ठीक है, आप टेबल पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप रुको और रुकते हुए आप देखना है कि ये जो 2 डिजिट है क्या वो उससे कट रही है, तो आप देखेंगे कि 90, 30 और 90 दोनों से ही क्या हो रहा है, कट रहा है। और 30 और 90 जो है वो 45 से भी 30 और 90 तीनों से कट रहा था बच्चों, ठीक है। तो 90 हमारा क्या हो गया था, एलसीएम हो गया था। क्या मैंने इस मेथड से सॉल्व किया, क्या मैंने इस तरीके से बनाया, क्या मैंने इस ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम को निकाला, नहीं निकाला। ये देखिए कितनी नई मेथड है और बाय सेकेंड में आपका एलसीएम जो है वो सॉल्व हो गया। अब देखो दूसरा हम आए थे, ये एग्जाम्पल में ये था 60, 90 और ये था 180, ठीक है। अब क्या करना था, जैसे अगर आप पुरानी ट्रेडिशनल मेथड से करते तो आप इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ 60, 90, 180 लिखते, फिर सबसे पहले आप 2 से देते, फिर 3 से देते, इस तरीके से आप करते और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता। तो ये तो पुरानी मेथड है, इसको हमने हटा दिया। अब याली दिया था 60, 90 और 180। मैंने क्या कहा है आपको, सबसे पहले कि आप 60 का टेबल पढ़ेंगे। 60 का टेबल आपने पढ़ा, 61 जा 60, 62 जा 120, 63 जा 180। अब बताइए बच्चों कि 180 हमने पढ़ा और स्टॉप हुए, फिर हमने देखा कि 180 तो 180 से कट रहा है, 92 से भी 180 होता है और 60 से भी 180 कट रहा है। तो ऐसी डिजिट जो तीनों को काट दे रही है वही तो हमारा एलसीएम होता है। तो 180 क्या है, हमारा एलसीएम हो गया। तो आज के वीडियो में
हमने एलसीएम बाय सेकेंड जो है नई मेथड से करना सीखा। आज का वीडियो अच्छा लगा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। अब नेक्स्ट मेथड में मैं आपको स्क्वायर रूट का बताऊंगी, जिससे आप बिना रटे स्क्वायर रूट याद कर सकेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। राधे राधे।